बड़ी खबर नोएडा से सामने आई, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रोज संपूर्णम सोसाइटी में बायर्स का विरोध प्रदर्शन। बायर्स अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले काफी दिनों से कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। बिल्डर पर बायर्स ने लगाए गंभीर आरोप। डीजी के नाम पर भी वसूला जा रहा है दोगुना मेंटेनेंस। वहीं हजारों रुपए मेंटेनेंस देने के बावजूद भी बायर्स को नहीं मिल पा रही मूलभूत सुविधाएं। बिजली, पानी, लाइट के लिए टावर्स में मचा हुआ है त्राहिमाम। बायर्स ने सोसाइटी में किया विरोध प्रदर्शन। बायर्स का कहना है कई बार बिल्डर और प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन नहीं हो रहा कोई समाधान। बायर्स की कम्युनिटी सेंटर में एंट्री की मांग। रोज संपूर्णम सोसाइटी के टैमरों की हालत खस्ताहाल, बेसमेंट में भरता है पानी। बायर्स का कहना है किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और डीएम से भी कर चुके हैं शिकायत। बायर्स का कहना कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर लगातार जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रोज संपूर्णम सोसाइटी का पूरा मामला बताया जा रहा है। अजीम खान है, मैं सोसाइटी में 2019 से रह रहा हूँ। साल 2 साल तो ठीक था, समझने में लगा सोसाइटी को, बट उसके बाद जो सिचुएशन यहाँ पे बनी है दैट इज़ वर्स, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं मिल रहा। 1.95 पर स्क्वायर वैल्यू फॉर मनी। इफ यू सी ऑन योर फ्रंट तो आपको 100 रुपये की वैल्यू अगर नहीं मिलती तो आप हाउ यू फील। यहाँ पे वही हो रहा है कि 1.95 हमसे लिया जा रहा है, बट उसके एवज में वी आर नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटी। इवन की सुनवाई तक नहीं है मैनेजमेंट की। दे डोंट वांट टू टॉक टू अस। एटलीस्ट बैठे, उनकी कोई समस्या हो बताएं तो वी कैन डिस्कस म्यूचुअली टू रिजॉल्व द थिंग्स, बट दे डोंट वांट टू रिजॉल्व। और सम अदर पीपल्स आर आल्सो इन्वॉल्व। द बिल्डर्स, आई डोंट नो हाउ दे आर इन्वॉल्व। प्रदर्शन अभी लगातार जारी रहेगा भाई, जब तक मांग नहीं मिलेगी, चीज़ें पूरी नहीं होगी, पैसे की वैल्यू नहीं मिलेगी तो किसको अच्छा लगेगा। वही परिवार की बात, तो परिवार खुद कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके आ गए। न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, बच्चे परेशान। अभी रिसेंटली बच्ची इंजीनियरिंग कर रही है, मैं बाहर था तो इंजीनियरिंग के दरमियान, एग्ज़ाम के दरमियान पूरी रात लाइट नहीं थी। वो किसी तरह पढ़ी है, कैसे पढ़ी है आई डोंट नो, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं तो आई डोंट नो, वाइफ टोल्ड मी। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ कभी भी बन जाती है। पानी के पंप्स ख़राब हो जाते हैं, कोई बैकअप नहीं है पंप्स का। इतनी बड़ी सोसाइटी में इतना पैसा आप करोड़ों ले रहे हो, बैकअप तक नहीं है आपके पास कि एक एक्स्ट्रा बैकअप आप खरीद के रख लो कुछ 50,000 60,000 पंप का, ताकि इमीडिएटली रिप्लेस कर दो, उसको रेक्टिफाई करते रहो। बट वो जब तक वो रेक्टिफाई होता है 2 दिन तक यहाँ मैं खुद, हम सब पानी की बोतलें भर भर के लोगों से बाहर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मीडिया जनों से विनम्र निवेदन है कि आप स्वतः जाकर हमारी सोसाइटी की स्थिति का जायजा ले लें। किस तरीके से बेसमेंट चू रहा है, किस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है और किस तरीके से लोगों का व्यवहार है। एक 1800-1900 परिवार रह रहा है इस सोसाइटी में। क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात कर पाए? वो क्यों नहीं मैनेजमेंट आ रहा है? हमारी कोई और मांग नहीं है, हमारी बस एक ही मांग है कि मैनेजमेंट के लोग आएँ, बैठें, वार्ता करें, वो अपनी समस्या बताएं कि उनकी क्या समस्या है। क्यों? क्योंकि जिनको हमने चुना था बात करने के लिए वो तो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। वो कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सिवाय सब्जबाज के कुछ नहीं दिखा रहे। किसके बिहाफ पर एनपीसीएल को कंसेंट दे दिया गया वीकम चार्जेस वसूलने का? हमारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि वीकम चार्जेस जो कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी है वो मेंटेनेंस का पार्ट है। हम कॉमन एरिया का मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो जब हम कॉमन एरिया का मेंटेनेंस दे रहे हैं तो एनपीसीएल के मीटर से हमारा वीकम चार्ज एडिशनल क्यों कट रहा है? इसके ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब हम मेंटेनेंस को इस बात के ऊपर लिखते हैं तो मेंटेनेंस कहता है कि हमारा इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, एनपीसीएल और आपका रिलेशनशिप है। एनपीसीएल को लिखते हैं तो एनपीसीएल कहता है कि आपके यहाँ से कंसेंट आया हुआ है। किसने कंसेंट दे दिया? हमारी प्रॉपर्टी हमने लिख के किसी को दी नहीं। कल के दिन तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी कोई और कर देगा। क्या इस तरह से हम जिएंगे इस सोसाइटी में? क्या नाम है आपका और आज यहाँ विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं? मेरा नाम सोम प्रकाश भट्ट है, मैं इन्फो टावर से हूँ। ये हमारा चौथा वीक है, चौथा संडे है। यहाँ हमारी जो 5 मूलभूत समस्याओं से अभी तक इरोज मैनेजमेंट ने कोई बात नहीं करी है हमसे, जबकि हमसे मुझे लगता है 20-40 करोड़ से ऊपर वो ले चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ मैनेजमेंट नहीं आती है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट करके अपना जितना भी पैसा था, 25-30 लाख की हमारी EMI जाती है, उसके बावजूद भी ये भी ले रहे हैं साथ में। EMI बैंक तो ले ही ले रहा है, ये भी साथ में ले रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें समाधान नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम इरोज मैनेजमेंट से
रिक्वेस्ट करते हैं, आप मीडिया जनों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जिस लेवल पे आपको ले जाना हो आप भी ले जाइए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम सीएम लेवल तक भी इसको ले जा चुके हैं, डीएम लेवल